दिल्ली एम्स के सर्वर ने अभी पूरी तरह से काम करना शुरू नहीं किया है। एम्स के सर्वर को हैक करने का आरोप चीनी हैकर्स पर लगा है। सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि कुछ दिनों में एम्स का सर्वर पहले की तरह काम करने लगेगा। लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि दिल्ली का दूसरा बड़ा अस्पताल सफदरजंग हैकिंग का शिकार हो गया है। हालांकि सफदरजंग अस्पताल को एम्स जितना नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि अस्पताल में अभी भी अधिकांश काम मैनुअली हो रहा है, इसलिए मरीजों का डेटा चोरी होने की खबर भी अब नहीं आई है। जबकि एम्स में मरीजों का पूरा डेटा ही सर्वर पर था, जिसके चोरी होने की आशंका पहले दिन से जताई जा रही है। सफदरजंग हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर BL शेरवाल ने कहा कि साइबर अटैक से ज्यादा असर नहीं पड़ा है, हॉस्पिटल के सर्वर का कुछ हिस्सा ही प्रभावित हुआ है। अस्पताल के सर्वर को हैक करने की कोशिश कुछ दिनों पहले हुई थी, तब इसका थोड़ा असर दिखा था। अस्पताल का सर्वर एक दिन के लिए डाउन हो गया था। उन्होंने कहा कि सफदरजंग अस्पताल पर साइबर हमला एम्स दिल्ली के रैनसमवेयर हमले जैसा नहीं है। शेरवाल ने कहा कि अस्पताल प्रशासन के साथ NIC की टीम ने दिक्कत को ठीक कर दिया है और हॉस्पिटल अब ठीक से चल रहा है, डेटा सुरक्षित है। 2 हफ्तों के अंदर देश के 2 बड़े अस्पताल के सर्वर में जिस तरह से सेंधमारी हुई है, उसको लेकर सरकार की साइबर सिक्योरिटी पर सवाल खड़े हो गए हैं। दिल्ली की कड़कड़ुमा कोर्ट ने JNU के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और खालिद सैफी को फरवरी 2020 के दिल्ली मामले से जुड़े एक केस में बरी कर दिया है। इससे पहले चांदबाग इलाके में हुए टकराव वाले मामले में उमर खालिद को कोर्ट जमानत दे चुका है। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा था कि आधे अधूरे आरोपों के आधार पर उन्हें जेल में नहीं रखा जा सकता है। उमर खालिद को 2 मामलों में तो राहत मिल गई है, लेकिन अभी उन पर और मामले दर्ज हैं। कड़कड़डुमा कोर्ट ने जिस मामले में उमर खालिद और खालिद सैफी को बरी किया है, वो पुलिस कांस्टेबल के बयान पर दर्ज किया गया था। अपने बयान में कांस्टेबल ने दावा किया था कि 24 फरवरी 2020 में चांदबाग पुलिया के पास जमा भीड़ ने लोगों को निशाना बनाया था, पत्थर फेंके गए थे। इस मामले में खालिद सैफी और उमर खालिद के नाम FIR में जोड़े गए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों के खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं पाया, जिसके कारण कोर्ट ने उमर खालिद और सैफी को आरोप मुक्त कर दिया। दरअसल दिल्ली के शाहीन बाग में CAA NRC के खिलाफ 15 दिसंबर 2019 से विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे, जो धीरे धीरे कर पूरे दिल्ली में फैलते चले गए। फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के बीच 2 समुदाय आमने सामने आ गए, जिसमें बड़े सांप्रदायिक टकराव का रंग ले लिया था। बाद में पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा रहे उमर खालिद, खालिद सैफी और सफूरा जरगर जैसे कई छात्र नेताओं को गिरफ्तार किया था। उन पर मुकदमा दर्ज किए गए थे। अब इन मुकदमों से उमर खालिद को राहत मिलती दिख रही है।